हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ये मेरी चैनलिंग है डीएम वर्सेस डीएफ। और सच कहो तो आज हमारा चैनल खुद अपने आप में चैनलिंग बना हुआ है। देखिए मैं कल किस प्रकार से कम्युनिटी में एक के बाद एक यूनियन के अपडेट्स डाल रही थी। आवर चैनल, हमारा चैनल, आपका हमारा चैनल अपने आप में एक चैनलिंग बना हुआ है रीयूनियन की। अब अगर इसके आगे मैं कहूँ कि कोई ये जज करता है कि डीएम का आना यूनियन नहीं है, तो लेट मी क्लियर द पॉइंट। डीएम का आना यूनियन ही होता है। आपका इन अप्रोप्रिएट शैडो वर्क उस यूनियन को मेंटेन नहीं कर पाता है। यही तो ये जर्नी है। सबसे ज़्यादा असफलता हमारे हमारे अपने शैडो वर्क में होती है। देरी भगवान नहीं करते हैं, देरी आप करते हैं। जो लोग शुरू में कहते हैं ट्विन जर्नी, बाद में कहते हैं ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी है या इसमें यूनियन नहीं होता, वो सिर्फ अपने इनर वर्क में सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने बारीकी से एक एक शैडो साइड पे काम नहीं करते हैं। ओके, यू शुड ऑलवेज फोकस इन योर इनर वर्क, इनर इनसाइड का वर्क, पॉजिटिविटी, सरेंडर। एक एक इशू को, एक रियल ट्विन को महसूस होता है, उसका एक एक इशू हील हो रहा है। एक रियल ट्विन को पता चल जाता है कि उसकी हर एक इशू हील होने के बाद उसकी एनर्जी चेंज हो रही है। वो एक सरेंडर के मोड में, एक लेट गो के मोड में, एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाता है। दिस इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ अ रियल ट्विन। वेल, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा ना करते हुए, क्योंकि ये हमारा वीडियो डीएम वर्सेस डीएफ एनर्जी चैनलिंग है, मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैम इस एक्लिप्स के बाद डीएम डीएफ की एनर्जी बताइए। सो डेफिनेटली मैं ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन डीएम डीएफ की एनर्जी बताने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पिक में, दोस्तों आप लोग ने सुना है कि ये जो जर्नी होती है ये अध्यात्म की जर्नी होती है, मोक्ष की जर्नी होती है, एनलाइटमेंट की जर्नी होती है। जन्नत, हमें जन्नत मिलता है, स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, अध्यात्म, जो भी आप नाम दे सकते हैं। तो जैसे पिक देख रहे हैं, तो ये हमें जन्नत नसीब होता है डेथ के बाद। ठीक है, बट ये डेथ के पहले एक और डेथ से गुजरना पड़ता है, इसको कहते हैं ईगो डेथ। ठीक है, आप वो चोजन वन हो जिसको चुना गया है इस जन्नत को देने के लिए, मोक्ष को देने के लिए, एनलाइटमेंट को देने के लिए। पर उसके पहले आपको अपने ईगो डेथ से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो जर्नी होती है ना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन जर्नी, ये एक्चुअली सेल्फ लव की जर्नी, ये ईगो डेथ की जर्नी है। और अगर आपके ईगो डेथ होने की इस जर्नी पे अगर आपको भगवान ने चुना है, समाज से अलग कर दिया गया है, अब आपकी लाइफ अगर नॉर्मल लोगों की तरह एक अनयूजुअल लाइफ नहीं है। फॉर मी इट इज़ अनयूजुअल लाइफ। यूजुअल लाइफ तो वही है, वो ज़िंदगी जो कि किसी पर्पज़ को पूरा करने में बीत गई, वो यूजुअल लाइफ है। एक सामान्य लोगों की तरह बच्चे पैदा करके शादी कर लेना एक अनयूजुअल लाइफ में अगर आप अपनी ज़िंदगी को ना बिता के अपने आप को चोजन वन समझ के ईगो डेथ की जर्नी पे फोकस्ड हो, विद द सरेंडर, विद द गो विद द फ्लो, विद द ट्रस्ट ऑन द गॉड, विद द लेट गो ऑफ एनर्जी, नो वेटिंग की एनर्जी, नो ब्लेमिंग की एनर्जी, ऐसी कोई एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। सिर्फ फोकस हो कि मैं अपनी अंदर की जो भी ईगो मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, फियर, ब्लेमिंग, वेटिंग, कंपटीशन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ठीक है, एंगर, वट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। ओके, चेजिंग भी एक डिज़ायर है। ओके, तो ये सारा ईगो डेथ करना है, प्योरेस्ट फॉर्म में आना है। ये प्योर वर्जन जितना, बेस्ट वर्जन जितना पॉपुलर हो गया है हमारे कम्युनिटी में, एक्चुअली में ये बेस्ट वर्जन बनना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। पर जब आपकी ये ईगो डेथ होती है, फिर आपको जन्नत नसीब होता है। बट जो डिवाइन फेमिनिन इस चीज़ पे फोकस है थ्रू आउट द लाइफ
कि मेरी ईगो की डेथ हुई कि नहीं हुई, मतलब अभी मैं प्योरेस्ट फॉर्म में आई कि नहीं आई। ना कि ये सोचने में फोकस हो कि यार मेरी तो शादी हो ही नहीं रही, मेरी शादी कब होगी, बाकियों की तरह मैं शादी कब करूँगी, ठीक है, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। आप जर्नी पे फोकस ना हो कि बिलीफ सिस्टम पे फोकस हो, फिर आप अपना कुछ ट्विन फ्लेम बोलना चाह रहे हो, तो इट्स रॉन्ग। यू शुड फोकस कि अगर आप जिस भी एज में हो, चाहे आप अर्ली एज में हो, चाहे आप लेटर एज में हो, आप वो चोजन वन हो, उन हजार में से आप एक हो जिसको मौका दिया है कि हम अपने आप को इवॉल्व करके जन्नत को पा सकें, मोक्ष को पा सकें। हमें बेस्ट वर्जन बनने का मौका दिया है, ठीक है। तो हमारा फोकस इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इस पे फोकस होते हैं तो आपका हार्मोनियस यूनियन होता ही होता है। और जब आप सिर्फ खुद पे फोकस होते हो, खुद के बेस्ट वर्जन बनने में, अपने ईगो की डेथ में फोकस होते हो, तब आपका पर्सन कंसिडर करता ही करता है कि आप एक अनअवॉइडेबल, अनडिनाएबल कनेक्शन हो उनकी ज़िंदगी में। और ये सिर्फ एक ट्रू ट्विन फ्लेम ही बता सकता है, जिसने पूरी मेहनत करके इस जर्नी को कंप्लीट किया है। और सिर्फ मेहनत, सिर्फ अकेले इनर वर्क नहीं, शैडो वर्क, पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में आना, डिवाइन पर सरेंडर होना 100%, 100% लेट गो की एनर्जी, 100% गो विद द फ्लो, 100% नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। ऐसे ये वर्ड मैं बार बार नहीं बोलती, इसको अपनी ज़िंदगी में अंदर तक, ईच एंड एवरी सेल तक डाला है इन शब्दों को, एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ। अब इसके बाद जो हम अगला पेज देख रहे हैं, जैसे कि हमने जाना उस प्रीवियसली हार्मोनियस यूनियन कैसे होता है, अब शादी कैसे होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी इस जर्नी पे नहीं होती है, या अब हमें शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए ट्विन के साथ। सो ओके, लेट मी गाइड यू लिटिल बिट कि शादी किस सिचुएशन में होती है। शादी नहीं होती है ये नहीं कह सकते, बस शादी किस सिचुएशन में होती है। तो देखिए, जैसे कि जब आप डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही अपने आप, दोनों की ही ईगो की डेथ होती है। हार्मोनियस यूनियन में आप अपने ईगो की डेथ करते हो, इवॉल्व करते हो, एंड दैट मेक्स योर पर्सन रियलाइज दैट यस दिस कनेक्शन इज अनडिनाएबल। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की भी लाइक अवेकनिंग में ईगो डेथ हो ही जाए। एट दैट सिचुएशन आप एक हार्मोनियस यूनियन में होते हो, और बहुत रेयर चांसेस होते हैं उस पर परमानेंट यूनियन की जब आप लेटर स्टेज में मिले हो। बट अगर आप यंग स्टेज में मिले हो तो बिल्कुल चांसेस मैरिज के हैं, कंडीशन कि वो ईगो डेथ आपके पर्सन की भी हो। सो मैंने यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि जन्नत, मोक्ष एंड एनलाइटमेंट ऑफ DM प्लस DF दोनों की ज़रूरी है। दैट कन्फर्म्स द मैरिज रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन। दोनों की ही ईगो डेथ ज़रूरी है। जैसे आपको अपना इनर वर्क करके एटलीस्ट अपने ईगो डेथ पे फोकस होना है, ठीक है। अब मैं शैडो वर्क को ईगो डेथ बोलूँगी, क्योंकि शैडो वर्क पे लोग समझ नहीं पाते हैं कि अल्टीमेटली ईगो डेथ इज़ व्हाट। सारी की सारी आपकी जो टॉक्सिन्स है, लो वाइब्रेशन एनर्जी, सबकी डेथ होनी चाहिए। अब इस मैरिज में हर प्रकार के DM आते हैं, ऑल इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ DM। इट कुड बी मैट्रिक्स ट्विन, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन जो कि मैट्रिक्स ट्विन नहीं है, DM नहीं है, वो भी आते हैं, और मैट्रिक्स ट्विन की भी ईगो डेथ होती है, 360 डिग्री चेंज होते हैं। तब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज हो। इट इंक्लूड्स ऑलरेडी मैरिड ट्विन्स, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कि कई लाइफ टाइम में ऑलरेडी स्ट्रगल करके इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि डिवाइन को पता है कि इस लाइफ टाइम में इनकी मैरिज होनी ही है, तो वो ऑलरेडी मैरिड हो जाते हैं। उसके बाद फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी जर्नी पे, और मे बी सेपरेशन भी होता है, या सिर्फ हल्का फुल्का फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन इन द लाइफ जर्नी, या समटाइम्स सेपरेशन, समटाइम्स डिवोर्स तक भी हो जाते हैं। बट दोनों जब अपने आप पे काम करते तो फिर से री मैरिज भी होती है। मेरे पास कई ऐसे कंसल्टेशंस आए इसमें कि री मैरिज भी हुई है,
ओके। और फिर से वो लोग अलाइन भी होते हैं, एक भी होते हैं, और बहुत रेयर चांसेस डिवोर्स के होते हैं। डिवोर्स होते होते कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, जहाँ पर कि भगवान ने ऑलरेडी उनको एक परमानेंट यूनियन के लिए रखा ही रखा है कि हाँ, आप अपने पास लाइफ में सारा काम कर चुके हो, तो अब आपकी परमानेंट यूनियन ही है। ठीक है, आप साथ, क्योंकि अभी आप अनअवेकेंड हो, दोनों अपनी ईगो की डेथ करो, शैडो वर्क करो, और फिर अलाइन हो, राइट। सो इट एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो ऑलरेडी सारे पास्ट लाइफ में सारे काम कर चुके हैं, और डेस्टिनी ऑफ श्योर शॉर्ट मैरिज, व्हाट इज डेस्टिनी ऑफ श्योर शॉर्ट मैरिज, कि जो लोग पास्ट लाइफ में सारा काम कर चुके हैं और इस लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो डेथ ईजीली हो जाती है, वो ईजिली अवेकन हो जाते हैं। एट द सेम टाइम डिवाइन फेमिनिन भी ईजिली अवेकन हो जाती है, तो उनकी श्योर शॉर्ट मैरिज होती है। तो ओवरऑल जस्ट निकल के आया कि अगर दोनों पार्टीज़ की ईगो डेथ, मतलब कि वो अपने सोल के प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं, तो मैरिज बिल्कुल पॉसिबल है। बट अगर दोनों में से आइदर काउंटर पार्ट अगर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आया, तो इट कुड बी ओनली हार्मोनियस यूनियन, राइट। अब इसके बाद शादी का क्या, जो हार्मोनियस यूनियन में है उसके बाद शादी का क्या, इसका जवाब मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अदरवाइज मेरी चैनलिंग वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं इस वीडियो में आपको निराश नहीं करूंगी, मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगी, देखिए शादी का क्या, अरे कर लीजिए शादी। अगर आप हार्मोनियस यूनियन में हैं तो किसने रोका है, कर लीजिए शादी। आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, कहिए उनसे, ढूंढिए, कोई आपका तय होता है तो कर लीजिए शादी। बट अगर आपकी शादी तय ही नहीं हो रही, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी ढूंढ रहे हैं, आप भी अब मेंटली रेडी हो, बट मैस्कुलिन चलिए कंसिडर करता है, बट मैस्कुलिन से शादी नहीं हो सकती। बट अगर आपकी शादी ही नहीं तय हो पा रही है, तो अब आप क्या करेंगे, खुद से पूछिए। सो डेफिनेटली देयर इज सम साइन ऑफ गॉड, ठीक है। शादी के लिए परेशान सिर्फ वही होते हैं जो एक्चुअली में वेरी रेयर चांसेस कि वो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो, बिकॉज देन अगर आपकी शादी नहीं हो रही, इसका पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ये होता है कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप फिर से लाइफ एंड डेथ साइकिल में जाओ। यूनिवर्स ने अब आपको उस 3D बिलीफ सिस्टम से अलग कर दिया है। यू आर चोजन वन फॉर द जन्नत और मोक्ष और एनलाइटमेंट, ओके। अब आपको मोक्ष देना है, यू आर द चोजन वन। आपको फिर से वही बिलीफ सिस्टम में नहीं फंसना है। Try to understand this, and only true twins can understand this. True twins ही बहुत easily गॉड के प्लान को समझ पाते हैं, गॉड के प्लान को ट्रस्ट कर पाते हैं, गॉड के प्लान को, डेस्टिनी को जज नहीं करते, उनके पास ईगो नहीं होता, वो बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस की मोड में आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी एनर्जी को, अपने इश्यूज़ को हील करते हैं। हर टेस्ट को ट्रू ट्विन्स समझ लेते हैं, ये टेस्ट है। हर टेस्ट को पास करने के बाद जो उनकी एनर्जी चेंज होती है वो उनको समझ में आती है। वो हर इंट्यूशंस को अपने फॉलो करते हैं। पेशेंस रखना वो बहुत इजीली सीख जाते हैं। और ब्लेमिंग की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी, टेस्टिंग गॉड, ये इस एनर्जी में ट्रू ट्विन्स नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर ट्रू ट्विन्स को कभी ये परेशानी नहीं होती कि मेरी शादी नहीं हो रही तो क्या। ओके, नाउ हम बात करेंगे DM वर्सेस DF चैनलिंग के बारे में। तो दोस्तों इस वक्त बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि और मेरे पास जो रिसीव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की रिसीव हो रही है। जैसे कि जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है उसके अकॉर्डिंगली अब आपके मैस्कुलिन इस टोटल एक्लिप्स के बाद बिल्कुल पॉजिटिविटी से ऑपरेट कर रहे हैं। दे रियली वांट टू टेक स्टैंड, दे रियली वांट यूनियन विद यू। वो बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके अब मुझे ज़िंदगी में वापस से उस जाल में नहीं फंसना है। दे रियली कंसिडर दिस कनेक्शन, दे रियली वांटेड यू टू बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ।
क्या करना है, कैसे करना है, वो दे रियली इस वक्त वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स उनको कोई हिंट दे, कोई ऐसा क्लिक दे कि वो इस जिस उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं। ये सच है कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी पूरी तरीके से उस उधेड़ बुन से जहाँ वो फंसे हुए थे वहाँ वो पूरी तरीके से निकले नहीं हैं। जिस जाल में वो फंसे थे, जिस जाल ने उनको सोल शॉक दिया, जिस जाल से वो इतने दिन से उनको, जिस जाल ने 360 डिग्री उनको बदल दिया, जिसमें फंसे थे, वो बिल्कुल मेंटली निकल चुके हैं। नाउ द चैनलिंग इज दिस कि अब वो फिजिकली वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो इसी कारण से इस वक्त जैसे कि आप चैनल पर देख रहे हो, बहुत सारे लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से डीएम मिलना चाहते हैं, बहुत से डीएम कंसीडर कर रहे हैं। मुझे एक भी ऐसी मैसेज नहीं आया कि जिसमें कि किसी को ब्लॉक कर दिया गया हो, किसी से कोई डीएम ने बात करना बंद कर दिया हो, कोई बवाल हो गया हो। थैंक्स टू यूनिवर्स, आई रियली पे ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू एंड ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स दैट हमारे चैनल पे लोग इस मकाम पे पहुंच गए हैं, इतने बैलेंस हो चुके हैं कि मुझे एक भी ब्लेम, एक भी बवाल का कोई मैसेज मेरी तक नहीं आ पाया। इतना ऐसा लगा जैसे कि मेरी सारी मेहनत का आप लोगों ने फल दिया है। मेरी हर एक जो बारीक बारीक बातें मैं बताती हूँ, बार बार अवेयर करती हूँ, बार बार वार्निंग देती हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स की तरह रिलीजियसली फॉलो करके कहते हैं ना, आपने मेरा नाम रोशन कर रहे हो, राइट। आई एम रियली फीलिंग द गूज बम्प्स दिस टाइम। ऑलराइट, सो डिवाइन मैस्कुलिन आपको पाने की तड़प रहे हैं, आपके करीब आने की तड़प रहे हैं, आपको छूने के लिए तड़प रहे हैं। डोंट टेक रॉन्ग दिस सेंटेंस। हर छूना इज़ नॉट द सेक्सुअलिटी। अपनी डिवाइन फेमिनिन को महसूस करना, एक बार छू के देखना। इतने दिन से जो जिस कदर उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया था, इतने दिन से वो आपको, आपके लिए इतना नेगेटिव सोच रहे थे, आप पे शक कर रहे थे, आप पे ब्लेम कर रहे थे, आपसे रन करके थर्ड पार्टी के पास भाग रहे थे। कितनी सारी गिल्ट है उनके अंदर, इसलिए वो एक बार आपको छू के आपको महसूस करना चाहते हैं, उस गिल्ट को अंदर से रिलीज़ करना चाहते हैं। सो डिवाइन फेमिनिन, मेरी एडवाइस है कि इस वक्त अपने मैस्कुलिन को एक बहुत ही समझदार फेमिनिन की तरह सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनको बहुत ज़्यादा बबल फेस की तरह इंटेंसिटी देनी है, ठीक है। आपको सारे ट्विन फ्लेम्स के लॉज और न्यूट्रल होना सब भूल भाल के पहले बबल फेस की तरह ही रोमांस वो सब करना है, मैं ये नहीं कह रही। आपको सपोर्ट करना है, अभी जर्नी बाकी है मेरे दोस्त। अभी आपके मैस्कुलिन को आप तक पहुंचना है, ठीक है। अभी तो उन्होंने बस आपसे कनेक्शन हुआ है, कनेक्ट किया है। अभी अब इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन आपके लिए यही है एक मेरा चैनलिंग कि आपको बहुत केयरफुल रहना है। ऑन एंड ऑफ जैसा कुछ नहीं होता है। आप समझदार होकर एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, इंटेलिजेंटली रिएक्ट करते हो, वाइजली रिएक्ट करते हो, तो कोई भी डीएम आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस चैनल कि यहाँ इतने सारे यूनियन होते हैं। एंड एक्चुअली में हर हार्मोनियस यूनियन इज़ अ परमानेंट यूनियन, क्योंकि आप बहुत, मैं उतनी शिद्दत से आपको बताती हूँ और उतनी शिद्दत से आप लोग सुनते हो, समझते हो। मैं भी ऑथेंटिक हूँ, आप भी ऑथेंटिक हो, मैं भी प्योर हूँ, आप भी प्योरली उसको अपना रहे हो। एंड दैट इज़ द सीक्रेट। व्हाट एल्स गॉड वांट? गॉड यही चाहता है कि आप हार्ड वर्क करो, आप इनर वर्क करो, अपनी सोल को प्योर बनाओ, ऑथेंटिक बनाओ। नो जजिंग, नो डाउट, नो डुअलिटी, होगा कि नहीं होगा, बस छोड़ दो, मुझ पर ट्रस्ट करो, छोड़ दो। ये ज़िंदगी उस भगवान ने दी है, ये सांसें उसे दी है, प्रोजेक्ट उसका है, वो मिलेगा। मत टेंशन लो शादी होगी कि नहीं होगी, होगी जिससे होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो भगवान के लिए सरेंडर करो, नहीं फंसना लाइफ एंड डेथ साइकिल में। यू आर, अगर आप इस जर्नी पे यहाँ तक पहुँचने के बाद भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हो तो आप ट्विन सोल नहीं हो। ट्विन जर्नी इज़ वॉट? मेकिंग योर सेल्फ फील कंप्लीट एंड होल इन इटसेल्फ। अगर किसी डिवाइन फेमिनिन की अगर मैरिज नहीं हुई है, बट अगर हार्मोनियस यूनियन हो गया है, अभी भी आप शादी के लिए रो रहे हो, मतलब आप ट्विन ही नहीं हो। बिकॉज ट्रू ट्विन
ये सोचता है मेरी शादी हुई या नहीं हुई, आई एम फीलिंग कंप्लीट, आई एम फीलिंग होल इन माई सेल्फ। अब मुझे इसमें और आगे बढ़ना है, मुझे अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे और नए मुकाम हासिल करने, नए झंडे गाड़ने हैं। वो ये छोटी मोटी बातों पे परेशान नहीं होते कि मेरी शादी हुई कि नहीं, मेरा आगे क्या होगा। आगे क्या होगा ये क्वेश्चन 3D वाले करते हैं। हमको पता है कि जिस भगवान ने अब तक हमें बचाया है वो आगे भी हमारे लिए है। ठीक है, सो ये जर्नी है, दिस इज जर्नी ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम्स। That's the reason twin flames are the master souls. They are strong, they are powerful. ठीक है, वो अपने लिए they learn to take stand for themselves. वो सोसाइटी बिलीफ सिस्टम के कारण से डरते नहीं, समाज में तो ऐसा है तो कैसा होगा। नो, बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट। ओवरऑल ये जर्नी यूनियन की एनर्जी मुझे आ रही है हर तरफ। जो लोग का अभी यूनियन नहीं हुआ है बिकॉज दे आर मिड ऑफ द जर्नी, बिल्कुल कीप पेशेंस रखते जाइए, सबका यूनियन होगा इफ़ यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम। ठीक है, और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, तो भी आप आगे बढ़ते जाइए। यूनिवर्स ने हर एक सोल के लिए प्लान किया हुआ है दी बेस्ट। ओके, सो ओवरऑल डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आना चाहते हैं, कईयों के पास आ चुके हैं। अपने मैस्कुलिन को मेंटेन करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिनका अभी तक यूनियन नहीं हुआ है, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में उनका भी यूनियन होगा। ठीक है, आप बिल्कुल पॉसिबिलिटी रखिए, क्योंकि अब आगे हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।